जय श्री राधा, जय श्री कृष्णा। आप सभी प्रिय दर्शकों का हमारे चैनल आई एम एस्ट्रो गुरुजी में बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आज चर्चा करेंगे तुला राशि के बारे में। तुला राशि लिब्रा, तुला राशि वालों, चर्चा करेंगे राहु की, क्योंकि राहु मन पे अटैक करते हैं। हमारी जो इंटरनल फीलिंग्स होती हैं उनको बड़ी तेजी से प्रभावित करते हैं। मायावी, छलिया, छाया ग्रह हैं, क्रूर ग्रह हैं, एकाएक आकस्मिक रूप से अपनी उपस्थिति दर्ज करा देते हैं और अगर मेहरबान होते हैं तो रातों रात रंक को राजा बना देते हैं, लेकिन अगर विपरीत होते हैं तो रातों रात महल से निकालकर झोपड़ी में भी ला देते हैं। राहु आपकी राशि तुला से, क्योंकि हमारे जो भी वीडियोज होते हैं आपकी जन्म राशि चंद्र राशि पे आधारित और वर्तमान में ग्रहों के गोचर पे आधारित होते हैं। आपकी राशि तुला से पंचम भाव में राहु विराजमान है। पांचवें राहु मिले जुले परिणाम देते हैं। अगर आपकी कुंडली में भी राहु अच्छी स्थिति में हुए तो अब जो राहु को पावर मिलने जा रहा है 23 नवंबर से, कि राहु 23 नवंबर की दोपहर को स्वयं के नक्षत्र शतभिखा नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं और जो कि 2 अगस्त तक बहुत अच्छे परिणाम अगर कुंडली में अच्छी स्थिति में हुए, गोचर में अच्छी स्थिति में हुए तो देने का कार्य करेंगे आकस्मिक रूप से। अब आपकी राशि से 5वें घर में राहु है। 5वां घर होता है शिक्षा का, संतान का, प्रेम संबंधों का, कला, अभिनय का और आपके द्वारा किए गए प्रयासों का। सबसे बड़ी चीज है विद्यार्थियों के लिए, जो भी तुला राशि के विद्यार्थी हैं, युवा वर्ग है, उनकी उच्च शिक्षा के स्थान पे ताकतवर स्थिति में राहु विराजमान है और 23 नवंबर से और ताकतवर स्थिति में होने जा रहे हैं। अपनी एकाग्रता को बना करके चलना है तुला राशि के विद्यार्थियों को या नौकरी के लिए प्रयत्नशील युवाओं को। एकाग्रता भंग करने का कार्य राहु करेंगे। विषय से आपको भटकाने का कार्य राहु करेंगे। आपके मन को भ्रम की स्थिति में डालने का कार्य राहु करेंगे, तो आप अपने लक्ष्य से भटक न जाएं, इसका बहुत ख्याल रखना है। धैर्य, अनुशासन और अध्यात्म का जो पालन करते रहेंगे, धैर्य, जल्दबाजी नहीं, किसी चीज को लेकर के जुनूनी नहीं होना है, प्रेम प्रसंगों में नहीं पड़ना है, प्रेम प्रसंगों में बहुत अधिक अपने पार्टनर से अपेक्षा नहीं पालनी है या उन अपेक्षाओं के पीछे नहीं पड़ना है। किसी भी स्थिति में अपने को जुनूनी हालत में पहुंचने से बचाना है। पंचम राहु निश्चित ही आपके धन ऐश्वर्य में अचानक वृद्धि करेंगे। जो लोग अगर कुंडली में भी राहु अच्छे होंगे तो अचानक धन लाभ, शेयर से, सट्टा से, लॉटरी से या कोई पुराना किया गया निवेश अचानक बहुत बड़ा फायदा देने का कार्य करे, या डूबा हुआ धन मिल जाए, रुका फंसा धन मिल जाए। कहीं न कहीं से पंचम राहु अगर आपकी कुंडली में भी अनुकूल स्थिति में होंगे तो आकस्मिक धन का लाभ तो कराएंगे, धन ऐश्वर्य में वृद्धि करेंगे, भाग्य में, आय में वृद्धि करेंगे, लेकिन मानसिक रूप से चिंता देते रहेंगे।
मानसिक रूप से चिंतित करते रहेंगे। कभी संतान को लेकर के चिंतित होंगे तो कभी स्वयं के स्वास्थ्य को लेकर के भी चिंतित हो सकते हैं, या कभी अपने द्वारा बनाई गई योजनाओं को लेकर के भी चिंतित हो सकते हैं कि कदम तो आगे बढ़ा दिया है, अब क्या होगा। यही राहु अगर आप जल्दबाजी में कोई निर्णय लेंगे तो धन हानि भी करा सकते हैं। राहु कहते हैं कि धैर्य रखिए, सावधान रहिए, अनुशासन का पालन करिए और सच्चाई का पालन करिए। अनैतिक तरीकों से, शॉर्टकट तरीकों से धन कमाने का प्रयास न करिए, अन्यथा मान सम्मान प्रतिष्ठा भी प्रभावित हो सकती है। कभी कभी आपको लगेगा कि हमारे आय व लाभ में अवरोध भी हो रहा है, लेकिन वो आय व लाभ में अवरोध, आमदनी में उतार चढ़ाव, वो फॉरएवर के लिए नहीं है। लेकिन उतार चढ़ाव का सामना तो करना पड़ेगा, क्योंकि आय व लाभ के घर में राहु 7वीं दृष्टि से देखेंगे, वहाँ केतु बैठे और सूर्य की राशि पे राहु की दृष्टि पड़ेगी, तो आमदनी में उतार चढ़ाव का सामना। कभी कभी नौकरी कर रहे हैं तो मन में यह भय रहना कि नौकरी बचेगी कि नहीं बचेगी, छूट जाएगी तो नई मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो अपने को भ्रम और शंका शक की स्थितियों से बाहर निकालिए और केवल ईमानदारी से अपने कर्तव्य का निर्वहन करिए, सफलता मिलेगी। विद्यार्थियों के लिए बहुत सावधानी रखनी है, शिक्षा में रुकावट बाधा आ सकती है। और जो लोग निजी रिश्तों में हैं, प्रेम संबंधों में हैं या वैवाहिक जीवन में भ्रम की स्थितियां, मतभेद की स्थितियां जन्म ले सकती हैं। लेकिन जो कला के क्षेत्र में प्रसिद्धि चाहते हैं, कला है, संगीत है, साहित्य है, अभिनय है, उन्हें 5वें राहु अचानक आकस्मिक रूप से बहुत बड़ी सफलता व विजय दिलाने का कार्य करेंगे। मन की एकाग्रता को बना करके चलिए। अगर आपके राहु कुंडली में अनुकूल हुए तो न केवल गीत, संगीत, कला, खेल के क्षेत्र में सफलता दिलाएंगे, बल्कि अगर आप राजनीति से जुड़े हैं तो राजनीति में भी बहुत भारी बड़ी सफलता दिलाने का कार्य करेंगे। आपको प्रसिद्धि मिलेगी, आपके अंदर नेतृत्व करने की भावना पैदा होगी और आपको लोकप्रियता मिलेगी। समाज में भी लोकप्रिय होंगे, कार्य क्षेत्र में भी लोकप्रियता प्राप्त करने में सफल रहेंगे और लक्ष्य की प्राप्ति होगी। जो भी आप प्रयास कर रहे होंगे, जो भी आप योजनाएं बना चुके होंगे, उन योजनाओं में भी सफलता मिलेगी। बशर्ते जल्दबाजी से बचना है और धैर्य रखना है, जुनूनी नहीं होना है, जल्दबाजी नहीं दिखानी है। जल्दबाजी और अति विश्वास यही तो नुकसान का कारण बन सकता है। अगर राहु आपकी कुंडली में अच्छी स्थिति में ना हुए तो आने वाले 8-9 महीनों में जो तुला राशि के विद्यार्थी होंगे, युवा होंगे, वो अपने लक्ष्य और उद्देश्य से भटक सकते हैं। उनकी एकाग्रता में कमी आ सकती है। जो प्रेम संबंधों में होंगे वहाँ पे भ्रम, उतार चढ़ाव, मतभेद, शक की स्थितियाँ, चाहे वो प्रेम संबंध हो, चाहे आपके निजी रिश्ते हों, चाहे वैवाहिक जीवन हो, भ्रम, उतार चढ़ाव की स्थितियाँ बनी रहेंगी। संतान प्राप्ति में भी बाधाएं आ सकती हैं या संतान को लेकर के भी मन चिंतित हो सकता है। कोई भी चापलूसी करके, छल कपट करके आपको ठगने का भी प्रयास कर सकता है, या आप स्वयं किसी के साथ छल कपट की भावना न रखें और कोई अनैतिक कार्य करके प्रसिद्धि पाने का प्रयास या आगे बढ़ने का प्रयास न करें, अन्यथा भविष्य में उसके विपरीत परिणाम मिलेंगे, प्रतिष्ठा को आंच पहुँचेगी। सट्टेबाजी, जुआ,
शेयर, इन क्षेत्रों में बहुत सावधानी रखें और कोई निर्णय जल्दबाजी में न ले कि शेयर में सफलता मिलने वाली है तो फिर आंख बंद करके शेयर पे निवेश करते चले जाएं। नहीं, अगर कुंडली में राहु अच्छे होंगे तो निश्चित ही आपको फायदा तो कराएंगे, लेकिन फिर भी सोच समझ करके ही निर्णय ले। जल्दबाजी किसी निर्णय में न दिखाएं और बिना सोचे समझे ऐसे क्षेत्र में प्रवेश न करें जिसकी आपको बिल्कुल जानकारी न हो। प्रतिष्ठा प्रभावित होने का डर, पेट में दर्द या पेट में गैस से जुड़ी समस्याएं भी परेशान कर सकती हैं। फिर भी अगर कुंडली में राहु अच्छे हुए तो विद्यार्थियों को मनचाही सफलता दिलाने का कार्य, विदेश जाने के अवसर, विदेश में रह रहे विद्यार्थियों को भारी सफलता, मीडिया से जुड़े लोगों को भारी सफलता, संचार माध्यम से जुड़े हुए लोगों को भारी सफलता दिलाने का कार्य करेंगे। अचानक आपको किए गए प्रयासों में बहुत बड़ी सफलता दिलाने का कार्य करेंगे। लेकिन अगर राहु कुंडली में विपरीत स्थिति में हुए तो फिर आपको बहुत सावधानी पूर्वक कदम बढ़ाने हैं। अपने मन को एकाग्र रखना है, धैर्य बना करके रखना है। किसी भी तरीके से अपने लक्ष्य से, अपने उद्देश्य से भटकना नहीं है और किसी भी झूठे आकर्षण में, दिखावे में, सब्जबागों में पड़ना नहीं है। केवल अपने लक्ष्य को ईमानदारी से आगे बढ़ाने का प्रयास करना है। निश्चित ही तुला राशि वालों, हर प्रकार की आपको सफलता मिलेगी। इन्हीं शब्दों के साथ आज मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। जय श्री राधा, जय श्री कृष्णा।